गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो सबसे पहले वही चीज कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये सब चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। आते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, देखिए कोण D प्लस कोण B, कोण D ये रहा, कोण B ये रहा, ये दोनों 180 होंगे, ये आपको बताना है। अब देखें ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कह रहा है क्या चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? जब ये कंडीशन लग रही है तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं? तो कह सकते हैं हो सकता है। यहां से लिखता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज हो सकता है परंतु हमेशा ऐसा संभव नहीं है। आप देखें चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये दोनों कोण भी 180 डिग्री के हो जाएंगे, पर ऐसी कंडीशन हमेशा संभव नहीं है। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर ये हो सकता है पर हमेशा ऐसा संभव नहीं। अब आप देखिए, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन AB, ये AB है और ये BC, ये 8 है तो ये भी 8 होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आगे देखिए ये AD 4 है और ये 4.4 है। अगर ये ABCD समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो आप देखें ये आपके पास 4 है और ये 4.4 है, जबकि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो कह सकते हैं इसके लिए यहां दर्ज दे दें आप कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। आते हैं देखिए यहाँ पे कोण A, ये कोण A जो है वो 70 डिग्री और ये क्या है 65 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की विशेषता कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। या लिखते हैं क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा एक सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो इसकी विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर विशेषताएं ध्यान में आ गई तो इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचो जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु दो सम्मुख कोणों के माप जो है वो बराबर था। तो मैंने
6 चतुर्भुजों के बारे में बताया था और उनकी विशेषताएं बताई थी। तो मैंने आपको एक आकृति बताई थी, वो थी पतंग। जो पतंग होती है वो आकृति किसी तरीके से होती है, आपको मैंने बताया था। अगर आपने देखा होगा वीडियो ABCD, ये पतंग है। पतंग की विशेषता होती है कि आसन्न भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। ये भुजा बराबर है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे, पर ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो कह रहे हैं दो समूह कोण, ये कोण यहाँ पे बराबर है। यहाँ क्या कहते हैं, ये पतंग है, यहाँ कोण B जो होगा वो कोण D के बराबर होगा, पर कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर नहीं होगा। तो ये हमने एक अच्छी आकृति बनाई, किसकी, पतंग की आकृति बनाई, जिसमें एक समूह कोण तो बराबर हो गए, ये वाले दोनों समूह कोण, और ये समूह कोण बराबर नहीं होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है इसका सॉल्यूशन देते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात। आसन्न कोणों के बारे में बताया था, ये समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, इसका नाम है ABCD। ये इसकी आसन्न भुजा है, ये भुजा और ये भुजा आसन्न है, ये भुजा आसन्न है। तो इसके आसन्न कोण ये वाले और ये वाले हैं। इसका अनुपात आपको दे रखा है 3:2। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है पहले भी कि जब अनुपात दिया हो तो आप समान मानकर चलेंगे। माना कोण A जो है उसको 3x और कोण B जो है उसको हमने क्या कह दिया, 2x। तो यहां मैं कह सकता हूं यहां कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। कोण A 3x है और कोण B जो है वो 2x है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का निशान है इसलिए, तो 3x प्लस 2x क्या बन गए, 5x बराबर 180। इसी तरीके से 5 गुणे में है तो भाग में जब आएगा तो 180 के नीचे 5 आ गया। x की वैल्यू जो आई आपके पास कितनी आई, 5 3 15 16 17 18 3 बजे और 5 30 36 डिग्री जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसलिए आप कह सकते हो कोण A का जो मान निकलेगा, कोण A कितने लिया था आपने, 3x, तो 3 × 36, जिसका जब गुणा करेंगे तो 3 × 18 होता है, 3 × 9 और 1 10। इसी तरीके से कोण B का मान निकाल सकते हैं, 2x, 2 × 36 और 36 दूनी कितने होते हैं, 72। यहाँ दिखाते हैं। अब देखें कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के। कोण A बराबर होगा कोण C के। क्यों बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। तो कोण A कितना निकला, 108, इसलिए कोण C भी कितना होगा, 108। इसी तरीके से आप देखें कोण D बराबर होगा कोण B के। ये भी क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है। कोण D है, कोण B का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 72। तो इस तरीके से आपने कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के मान निकाल लिए। यहाँ कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। कोण A का मान, कोण B का मान, कोण C का मान, इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के माप बराबर। तो
तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप क्या है? एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, मान ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आसन्न कोण क्या होता है? अभी बात की थी मैंने, ये आसन्न भुजाएं हैं और आसन्न भुजाओं के बीच जो बने हुए कोण है वो आसन्न कोण। कोण ए और बी आसन्न है, यहाँ पर इसी तरीके से बी और सी आसन्न है, सी और डी आसन्न है, ए और डी आसन्न है। और आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना कोण ए जो है वो x है और कोण b जो है वो भी क्या है? x है। क्यों? क्योंकि आसन्न कोणों के माप क्या है? बराबर है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। यहाँ देखिए ये x, ये भी x। अब देखेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो जब ये x है तो ये भी क्या बनेगा? x बनेगा। और जब ये x है तो ये भी क्या बनेगा? x बनेगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ कोण B जो होगा वो कोण B के बराबर है। क्यों? ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण D जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? x, क्योंकि कोण D कितना है? x है। और कह सकते हो आप कि कोण B जो होगा वो कोण या कोण C जो होगा वो कोण A के बराबर होगा। इसकी बात हमने कर ली थी, अब इसकी बात करनी है। कोण C किसके बराबर होगा? ये के बराबर है। ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण C एज इट इज और कोण A किसके बराबर है? इसके बराबर। अब ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD में आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। समांतर चतुर्भुज के चारों अंतःकोण, अंतः मतलब अंदर की तरफ, अंतःकोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये सब बड़ी चीजें आपको बताई हुई है पहले, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कोण A कितना है? x, कोण B कितना है? x, कोण C कितना है? x, कोण D कितना है? x बराबर 360। ये x एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो क्या बन गया? 4x बराबर 360। x का मान 4 गुने में है, भाग में आएगा 360 के लिए। ये कितना आ गया? 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। यहाँ लिख रहे हैं, क्या देंगे? अतः A भी x है, B भी x है, C भी x है और D भी x है। तो कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। चारों किसके बराबर है? x के। और x किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो ये चारों कोणों का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। ये आपको आकृति दे रखी है और ये आकृति जो है होप नाम से दी हुई है, HOP, होप। एक समांतर चतुर्भुज। तो x, y, z का मान ज्ञात करने को ये कह रहा है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर और समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए अगर आप, तो ये जो है HO और EP समांतर रेखा है। यहाँ HO समांतर है EP। ये मैंने बताया है आपको पहले कि ये समांतर रेखा का दर्शाने का तरीका है इस तरीके से। अगर मुझे समांतर रेखा दर्शानी है तो दो लाइनें मैं ऐसे खींच
वह इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। पी एच एक तिर्यक रेखा है। तो देखें आप, ये पी, ये एच ओ, इसको ये पी एच एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमारे चेन की वजह यहां पर उल्टा मानना पड़ेगा। ये भी समांतर रेखा, ये यहां मैं लिखता हूं कि एच ई जो है वो समांतर है पीओ के, यहां देखें ये, और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, और पी एच एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए ऐसा बनाते हैं, ये और ई एच पी ओ और पी एच एक तिर्यक रेखा। तो देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है ये वाई, और एक कोण यहाँ बन रहा है ये 40। कैसा शेप बन रहा है? जेड शेप। कैसा बन रहा है? जेड शेप। और जहाँ जेड शेप बनता है वो कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं, बताया हुआ है आपको। तो आप कह सकते हो इसलिए वाई जो होगा वो 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्लियर है? तो y का मान आपको यहां से मिल गया। इसी तरीके से यहां देखें आप, एक रेखा ऐसे खींची हुई है एच ओ, और यहां पर एक रेखा ऐसे खींची गई है पी, और ये कोण जो है वो 70 डिग्री का दिया है। तो आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं। आप देखिए ये सरल रेखा है, सरल रेखा के इस बिंदु पर एक तरफ ये पूरा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें ये 70 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ जो होगा वो 110 होगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सरल कोण बन रहा है। तो इस कोण को मैं नाम दे देता हूं कोण ए। तो आप यहां कह सकते हैं, यहां कोण एक जो होगा और कोण 70 जो होगा, उनका जो योग है वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये सरल कोण बन रहा है। 70 प्लस का है तो वैल्यू माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 70, इसलिए कोण एक जो है वो कितनी डिग्री का आ गया? 110 डिग्री का आ गया। y का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब देखें, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं बीच में लाइन साफ कर दूं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर, ये एच ओ पी, यहाँ पर कोण एक है और ये कितना है? एक्स है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कोण एक जो होगा, या इस तरीके से कह सकते हैं आप, x जो होगा वो कोण एक के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समकोण, x तो ऐसे भी, और ये एक जो है वो 110 के बराबर है। इस तरीके से मुझे x का मान भी मिल गया। अब मुझे z का मान चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक जो है त्रिभुज बन रहा है, ये एच ओ पी, ये कोण एक है, ये z है और ये y है। यहाँ क्या है? त्रिभुज एच ओ पी में कोण एच प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
180 डिग्री होता है। कोण H यहाँ पर Z के बराबर है, कितने हमने यहाँ बना के देखो, बताया था मैंने आप लोगों को, बना के दिखाया था। ये HOP ये वाला y है, ये 1 है और ये क्या है Z है। तो Z O जो है वो 1 बन रहा है, वो 1, और जो P बन रहा है वो 22 बन रहा है, बराबर 180 डिग्री। Z आपको ज्ञात करना है, प्लस एक आप निकाल चुके हैं, किसके बराबर है 110 के बराबर, और y किसके बराबर है 40 के बराबर। तो Z एज इट इज इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। 150 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो Z का मान जो आया आपके पास कितनी डिग्री आ गया 30 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 150 को घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं एकांतर कोण का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।